सैरिश फरहान जरान सभी लोग डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय वीडियो। पूरा मजा लेते हुए एंड आज हम आपको बताएंगे कि नेपाल में कैसे एंट्री की जाए, कौन सा रास्ता है, कैसे वहाँ चेकिंग होती है, कैसे आपको टैक्स लेना होता है या आपको सुविधा लेकर के फ्री में भी घूम सकते हैं। तो आज के वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरी डिटेल जानिए। ये ग्लिम्स है नेपाल विजिट की, जो आपको इस वीडियो में आगे मिलेंगी और नेक्स्ट वीडियोस में भी मिलेंगी। तो ये ग्लिम्स देखिए और डिटेल जानिए पूरी। एंथम और यहाँ पर जो है वो सारे इंडियन सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। हेलो जरान, really it's an amazing trip with Vishan. गेट खड़ा करके खड़ी कर लो गेट। Hello friends, how are you? Hope you all are enjoying. Let's enjoy our Nepal visit today. तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारी विजिट विदेश की है, यानी कि आज हमारा विदेश जाने का इरादा है, विजिट टू अब्रॉड। जी हाँ, हम पीलीभीत से निकल चुके हैं। अब यहाँ से खटीमा 15 किलोमीटर है और टनकपुर से पहले बनबसा। देखिए ये जो है वो बांसुरी नगरी पीलीभीत ख़त्म हो गया है। अब हमारी जो है वो एंट्री खटीमा होते हुए आगे बढ़ती हुई, और कुछ देर बाद हम बनबसा पहुंच करके टनकपुर ना जा करके राइट हैंड पर टर्न लेंगे, जो कि डैम का रास्ता है। शारदा सागर डैम जाना है हमको। देखिए ये एंट्री गेट आ गया है। अब जो स्ट्रेट गया है रोड वो टनकपुर के लिए। अब ये बनबसा से हम राइट हैंड को टर्न होते हुए सीधे जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया है टनकपुर है। और ये अब हमारी गाड़ी राइट टर्न होकर के बनबसा एंट्री करते हुए मार्केट में, हाईवे को छोड़ करके अब मार्केट एरिया में जाते हुए, ये एग्जैक्टली जो बनबसा जो एरिया है वो यही है मेन पुरानी मार्केट, मेन एरिया, और रहने की जगह ज़्यादातर लोग यहीं रहते हैं। अब इस पर हम आगे बढ़ते हुए, ये रेलवे क्रॉसिंग है टनकपुर टू पीलीभीत जो निकलती है, और अब उसको क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हुए अभी हमको जो है वो शारदा सागर डैम जाना है, आगे बढ़ते हुए बनबसा में। अब हम सामने जो चौकी दिख रही है, ये इंडियन इरिगेशन डिपार्टमेंट की टैक्स स्लिप लेना होगी हमें। यानी डैम से हमको जो है वो जाने के लिए एक पर्ची कटवाना होगी इस विंडो से, जिसमें गाड़ी नंबर नोट करवाना होगा। और ये पर्ची जो है वो लगभग 40 रुपये टोल चौकी, देखिए लिखा है इस पर टोल चौकी, 40 रुपये की एक स्लिप गाड़ी नंबर
को नोट करवाना है कि हम आगे को जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि बताया है कि नेपाल की आज यात्रा है। तो देखिए, मैंने ये इंडिया से अभी बनबसा डैम से पहले जो है ये पर्ची कटवा ली है। तब हम आगे की ओर बनबसा शारदा सागर डैम पर आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेपाल बॉर्डर है ये, अभी इंडिया ही है। कुछ टाइम के बाद बस तो डियर फ्रेंड्स, अब ये स्लिप कटवाकर हम आगे की ओर बढ़ते हुए अगले कुछ मिनट में हम शारदा सागर डैम यानी नेपाल का एंट्री गेट, शारदा सागर डैम मतलब शारदा नदी जिसको हम कहते हैं, नेपाल में इसी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा डैम का, बाइफरकेट हुई हैं ये डैम से कैनाल है। और मैंने पिछले चूका विलेज के व्लॉग में भी इसका जिक्र किया है कि क्या महाकाली नदी कहाँ कहते हैं और शारदा नदी कहाँ कहते हैं। तो आज हमारे साथ विशन, रोशी, फौजान, जोरान और नो डाउट हमारी क्यूट सैरिश हैं। और विशन बनबसा से हैं और इनकी नेपाल में रिश्तेदारी है, मीन्स इन्होंने फॉरेनर लड़की से शादी की है। जी हाँ, नेपाल इनकी ससुराल है। तो बस कुछ ही पलों में पुलिस चौकी डैम से पहले और आगे शारदा सागर डैम। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बहुत सारे टूरिस्ट केवल डैम पर आते हैं यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डैम है ये, जिसके 52 गेट्स हैं। और मान के चलिए कि जहाँ सर आप नज़र उठाएंगे वहाँ पानी ही पानी। और इससे ये जो कैनाल है जो दिख रही है अभी आपको, ये बाइफरकेट हुई है। और ये बॉर्डर जो है वो मॉर्निंग में खुल जाता है नेपाल जाने के लिए, और गर्मियों में लगभग 7 बजे से पहले आपको रिटर्न करना पड़ता है अगर आप सेम डे आना चाहते हैं। नहीं तो आप स्टे भी कर सकते हैं नेपाल में, जैसा आपकी मर्ज़ी। एंड लेट्स सी व्हाट टू डू टुडे। हम लोग क्या करेंगे ये देखते हैं कि स्टे करना है या फिर रिटर्न होना है। हम जो भी होगा वो वहाँ पर जाने के बाद ही होगा। वहाँ पर हमें अगर स्टे करना है तो हमको बंसार यानी कि टैक्स लेना होगा वहाँ का 2 डेज़ का। और केवल अगर महेंद्र नगर घूमना है तो फिर हमको वहाँ पर सुविधा कटवानी होगी, यानी कि गाड़ी की एंट्री कराना होगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बट अगर महेंद्र नगर से आगे कहीं जाना है तो फिर हमको जो है वो टैक्स धनसार देना होगा। जी हाँ, अब हम शारदा सागर डैम पर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी देना ठीक नहीं है, प्रोहिबिटेड है। अब अभी यहाँ देखा जाए तो उधर से व्हीकल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये रोड जो है वो काफ़ी नैरो है। अभी हमको राइट टर्न कर दिया गया है कि आप साइड कर लीजिए अपनी गाड़ी। उधर से लोग आ रहे हैं, उधर से व्हीकल्स आ रहे हैं। और ये एक नैरो रोड है। देखिए, अभी मैं गाड़ी टर्न करके फिर लगाऊंगा और उसके बाद जो है वो लाइन लग जाएगी गाड़ियों की। इधर से जाने वालों की रुकी रहेंगी गाड़ियाँ। ये देखिए, डैम पर लोग खूबसूरती देखने आते हैं यहाँ का, जब पानी बहुत अच्छे से होता है। ये देखिए मेन डैम है और इस डैम पे अभी हम साइड में अपनी गाड़ी, देखिए मुझसे जब तक मैंने आगे से टर्न की, जब तक एक गाड़ी आ गई है और वो देखिए लाइन में लग गई है। और ये देखिए सामने एक इंजन दिख रहा है इस व्हीकल के साइड से राइट हैंड पर, और ये एक नैरो गेज का इंजन है जो यहीं पर रखा हुआ है। लगभग 100 साल पहले ब्रिटिश शासन के टाइम पर यह डैम जब बना था तो इस इंजन का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए डिटेल से, इसको सामान ढोने के लिए, ये लिखा है इस पर डिटेल से कि सामान ढोने के लिए शारदा सागर डैम को 1920 से 1928 यानी कि 8 साल का समय लगा था इस डैम को बनने में। ये इंजन है और रियली इट्स वंडरफुल। ये एंटीक आइटम है और जो नैरो गेज का है। और जो अभी हम निकलेंगे इस पर, तो इस पर भी इसकी जो है वो पटरी है नैरो गेज की।
रियली इट्स वंडरफुल। अब ये जो नैरो रोड है हमको एंट्री मिल गई है और ये डैम है। नैरो रास्ता है, एक तरफ से केवल एक साइड से ही गाड़ी जा सकती। अब इधर से लोग एंट्री करेंगे, उधर की गाड़ी रोक दी गई हैं। जी हाँ, ये 100 साल पुराना डैम है और इस डैम के जो हैं 52 गेट्स हैं। इसको 1 बाय 1 करके अगर खोला जाता है तो भी शारदा नदी जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है, और अगर इसके ज़्यादा गेट खोल दिए जाएं तो बहुत सारे शहरों में, स्पेशली यहाँ के बाद फिर ये पीलीभीत में है ना, रामनगरा में पीटीआर साइड से गुजरती है, तो बहुत ख़तरनाक बाढ़ आ जाएगी। इसलिए एक दो गेट खोले जाते हैं इस डैम के तो भी जो है वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। अब ये डैम से हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इसको क्रॉस करने के बाद फिर इमिग्रेशन का काम शुरू होगा, यानी कि चेकिंग होगी, स्लिप कटेगी, वहाँ टैक्सेशन करना होगा, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करना होगी। तो इस पर हम आगे बढ़ते हुए ये देखिए इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस, ये इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस। So dear friends, now we have reached Nepal. This is the end gate of India. ये आखिरी गेट है, लास्ट गेट है इंडिया का। बनबसा डैम से जब हम क्रॉस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी इंडियन फ्लैग और एक साथ फ्लैग देखिए आप, दोनों फ्लैग, बोथ फ्लैग्स टुगेदर। ये देखिए इंडियन फ्लैग और इससे कुछ दूरी पर जो है वो नेपाल का फ्लैग है। लगभग आप मान के चलें 40 से 50 मीटर की दूरी पर नेपाल फ्लैग है। यानी कि इस फ्लैग के बाद इंडिया का एंड होता है, इंडिया बॉर्डर ख़त्म, अब नेपाल शुरू हो जाता है। ये नेपाल का यूनिक फ्लैग है जो वर्ल्ड में फेमस है, और इसकी जो डिज़ाइन है, यूनिक फ्लैग डिज़ाइन है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी हाँ, अब हम नेपाल में हैं। लेट्स सी वेयर टू गो। वाओ, रियली नाइस फ्लैग, बहुत फेमस फ्लैग है ये। देखिए ये कैसीनो की गाड़ी है और सामने एक कैसीनो है, और अब हम लेफ़्ट टर्न होकर के आगे बढ़ते हुए महेंद्र नगर तरफ। ये देखिए बहुत सारे ऑटोज़ हैं, और अगर आप अपने व्हीकल से नहीं आते हैं तो आप इनको यहाँ हायर कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, कि आपको धनगढ़ी जाना है, आपको जो है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना है। ये जो है वो कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट है और महेंद्र नगर कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, या आपको केवल महेंद्र नगर में ही घूमना है। तो जैसे कि आपका लखीमपुर खीरी बॉर्डर से जो है वो धनगढ़ी फेमस है, वैसे ही बनबसा यानी उत्तराखंड के बॉर्डर से पीलीभीत के एरिए से जो है वो ये महेंद्र नगर फेमस है। तो महेंद्र नगर जो है वो आगे को हम बढ़ रहे हैं। अब हम लेफ़्ट टर्न हुए थे, अब हम राइट टर्न होकर के जो है आगे बढ़ेंगे, और ये महेंद्र नगर कुछ किलोमीटर के बाद महेंद्र नगर है, डिस्ट्रिक्ट कंचनपुरी, और हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कैसा क्या होता है। ये बस थोड़ा सा यहाँ पर रोड बहुत अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या बात है, नेपाल इंडिया का बॉर्डर है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है क्या, थोड़ा सा ख़राब है। ये मैंने पास्ट में कभी देखी, अभी ये रोड आ गया है, पास्ट में कभी आया तब भी ये ऐसा ही था। तो लेट्स देखिए हमारा स्वागत हो गया, लिखा है वेलकम टू नेपाल, होटल न्यू चेतन प्राइवेट लिमिटेड। ये महेंद्र नगर कंचनपुर वेलकम टू नेपाल का ये बोर्ड है, और 7 किलोमीटर है ये होटल जिसका बोर्ड लगा हुआ है। और खास बात यह है कि अगर आपको कैसीनो जाना है तो जितने भी ये ऑटोज हैं इसमें बैठने की जरूरत नहीं। कैसीनो जाने के लिए स्पेशल कैसीनो की गाड़ी होगी जो आपको ले जाएगी, जिसके आपको कोई चार्जेस भी नहीं देना होते हैं। तो गाइस, नाउ वी आर इन नेपाल। देखिए
इतना मेहनत कश है यहाँ के बच्चे, साइकिल्स पे बोरी रखे हुए इंडिया से ही आ रहे हैं या यहीं से होगा। तो गाइज, अब हम लोग जो है वो नेपाल में हैं, लेकिन अभी हमने नेपाल का टैक्स नहीं दिया है और नेपाल में इसको भंसार बोलते हैं। तो अब हम रोड से राइट हैंड टर्न होकर के अब भंसार कटवाने के लिए एंट्री करते हुए, भंसार मतलब टैक्स होगा यहाँ का, पहले हम टैक्स कटवाएंगे, उसके बाद जो है वो फिर हम फ्रीली नेपाल में कहीं भी घूम पाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, नेपाल में अब हमने भंसार यानी कि टैक्स दे दिया है। ये इसका जो है वो आपको जो है वो एक दिन का 600 रुपीज देना होता है, ये भंसार यानी कि टैक्स। ये मैंने देखे 600 नेपाली रुपीज में दिया है, 600 रुपए नेपाल की करेंसी में। और ये पूरा जो है वो इसमें DLRC लेकर के इन लोगों ने दिया है। और महेंद्र नगर का अगर खास बात है, बॉर्डर का यही एरिया घूमना चाहते हैं तो सुविधा दे करके यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा करके आप पर्ची बनवा सकते हैं, फ्री में भी हो सकता है। बट अगर उससे आगे पीछे कहीं जाते हैं तो फिर वो भंसार देना जरूरी है, स्टे करना है तब भी और नहीं करना है तब भी। तो फिलहाल जो है वो हमने वनडे का भंसार कटवा लिया है। लेट्स सी इवनिंग में क्या होता है, स्टे करते हैं या वापसी जाते हैं।